हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी बजे हैं सुबह के 11 और मैंने सुबह का खाना मतलब सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच सब कुछ बना दिया था इसी टाइम पे। और मैंने जल्दी जल्दी क्यों किया है पता है? क्योंकि आज हल षष्ठी का दिन है, मतलब कि आज के दिन हरछठ होती है। तो बस उसी की मम्मी जी तैयारी करेंगी, इसलिए मैंने गैस अच्छे से पोंछ दिया, प्लेटफॉर्म पोंछ दिया। और यहाँ पर जो थोड़ा बहुत बचा है वो सब मैं ब्रश से हटा दूँगी और उसके बाद मैं बर्तन हटा दूँगी। और मम्मी जी यहाँ पर अपने पूजा की तैयारी कर रही हैं, मतलब कि जो भी भूंजा जाता है जैसे कि चावल हो गया, चना हो गया और भी बहुत कुछ, जो कि आगे मम्मी जी दिखा रही हैं आप लोगों को। ये देखो चावल है, इसको कढ़ाई में ऐसे ही भून लिया गया है। बहुत सारे लोग बाहर भी भुंजवाने जाते हैं, पर मम्मी जी खुद से ही भून लेती हैं। और मेरी मम्मी ना, जो मायके वाली मम्मी है, वो तो इसको रेते में मतलब बालू में जो रेता होता है ना उसमें भूनती हैं। ये देखो चना, मक्का, गेहूँ और एक ये क्या होता है जवा, ऐसे बहुत सारी चीज़ उन्होंने लिया हुआ था। यहाँ पर मटर, ऐसी बहुत सारी चीज़ ली हुई थी मम्मी जी ने। और इन सबको अच्छे से भून लेना है और आज इन्हीं सब चीज़ों की पूजा होगी। तो ये देखिए जब मक्के फूटे ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। गेहूँ वगैरह तो ऐसे ही भून गया हल्के हल्के, पर जब मक्के फूट रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि लाओ मम्मी जी इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। मम्मी जी ने कहा कि हाँ कर लो, अच्छा लग रहा है। जैसे पॉपकॉर्न होता है ना, बस वैसे ही फूट रहे थे ये, तो बड़े प्यारे लग रहे थे। थोड़ा सा टाइम लग गया था इनको फूटने में, बड़ी देर बाद जब अच्छे से गर्म हो गया उसके बाद ये। तो अब देखिए ये कैसे उछल उछल के फूटने वाले हैं और ये उछल भी रहे थे, इधर उधर कढ़ाई के बाहर भी जा रहे थे। तो मम्मी जी देखो रेडी हो गई हैं और पैर में रंग लगा रही हैं आलता। और इधर देखिए पूजा के सामान पूरे तैयार हो गए हैं, पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। और वे दिखाते हैं कि पूजा कहाँ होनी है। तो ये देखो ये तालाब के जैसा ये बनाया गया है काली मिट्टी का। दादी काली मिट्टी कहाँ से मिली? तो काली मिट्टी का यहाँ पे तालाब जैसा बनाया गया है और इसमें ये जो लगाया गया यहाँ पर पूरा गोबर से लीपा गया है। ये देखो पूरा गोबर से लीपा गया है। अब यहीं पे चौक पुजाया जाएगा और पूरा सब लोग बैठ के यहाँ पूजा करेंगे। तो मैं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मुझे तो पूजा करनी नहीं है। तो अभी सब लोग व्रत हैं, भूखे प्यासे ही इसको पूजा को करते हैं व्रत रह कर ही। तो अभी चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या तैयारी हो गई और क्या क्या तैयारी बाकी है। और मम्मी जी ने अपने पैर में रंग लगा लिया और उसके बाद मीठी बोली कि मुझे भी लगा दो। तो मम्मी जी ने एक दिन पहले तो इसको लगाया था, फिर से उसी पर लगा दिया है। और ये डिज़ाइन बता रही थी मम्मी जी को, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, पूरे में खिचड़ी पकवा ली थी। कह रही मम्मी जी चप्पल बनाओ जो स्लीपर का होता है ना डिज़ाइन, बद्दी वैसे ही। और ये देखो मम्मी जी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। और मम्मी जी कैसी लग रही है वो कमेंट बॉक्स में तो आप लोग खुद ही बताओगे ना। तो ये देखो जो हम लोगों ने कुल्हड़ उस एक इससे पहले व्लॉग में कलर करके दिखाया था ना, चूने से आज के दानों को भर लेना है ऐसे सब। हाँ जितने सफ़ेद वाले सब में भरो एक एक। गुड गर्ल। यहाँ दादी बैठी हैं, मम्मी जी दादी को रंग लगा रही हैं। पीहू के पैर में रंग लग गया है ना पीहू? रंग लग गया है पैर में। अम्मा नहीं दिख रही है, पीहू बस दिख रही है, अम्मा छिप गई। देखो मीठी क्या कर रही है, पूजा की तैयारी कर रही है मीठी, है ना मीठी? वैसे दादी के पैर में मैं ही रंग लगाती, पर मम्मी जी ने इसलिए लगा दी क्योंकि उनके उंगली में पहले से रंग लगा हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पर तैयारी होने लगी है पूजा की। चाची दादी सब लोग बैठने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर जल चढ़ाया जा रहा है और जो तालाब है उसको फिर से मतलब बनाया जा रहा है, क्योंकि जो तालाब का पानी था वो पूरी तरीके से निकल गया है। आप देख सकते हैं कि छत पे फैल गया है इधर उधर से निकल के, मतलब जो ये तालाब है वो ठीक से बन नहीं पाया था शायद। तो ये देखिए सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा होती है, किसी भी पूजा में सर्वप्रथम तो गणेश जी की होती है। तो इसीलिए पान के पत्ते पे गौरी गणेश की पूजा होगी। और जो भी चीज़ यूज़ होगा आज वो महुए से ही रिलेटेड होगा। महुआ जानते होंगे आप लोग, उसी की पूजा होती है। मतलब महुए दही को खाया भी जाता है और महुए का जो तेल होता है, महुए की गोही का तेल, उससे हवन होता है, आरती होती है। ये देखो यहाँ पर कुछ ये लोग बातचीत कर रहे हैं और आपस में हंस रहे हैं बात कर करके। और अब मैं जा रही हूँ कथा सुनाने। और इस कथा में जो सीन होने वाला है ना मीठी और पीहू के बीच में, वो देखकर आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। कथा प्रारंभ। राधा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान देवकी सुनो, हे देव, आपने इस पृथ्वी के लोगों की भलाई के निमित्त अवतार धारण किया है, अतएव मेरे ऊपर भी कृपा करिए। सुभद्रा अपने बेटे अभिमन्यु के मारे जाने से बहुत दुखी है और शोक से अत्यंत पीड़ित होकर मरना ही चाहती है।
हे देव, द्रौपदी भी अपने पास पूरे पुत्रों के इस मारे 10 जाने से 15 मिनट के कथा के दौरान इन दोनों बच्चियों ने ऐसा रूप धारण किया कि मैं क्या बताऊं। और जब भी बच्चे अगर आप पास में बैठेंगे और अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो जान सकते हो कि खेलते खेलते कब इनकी लड़ाई हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पर यही हो रहा था, ये मेरी दादी और वो तुम्हारी दादी, और मैं ये नहीं दूंगी, मैं वो नहीं दूंगी। और ये देखो, पहले ये दोनों आपस में कैमरे में देखती हैं, उसके बाद ये कुछ बोलने लगती है तो इसको मीठी कहती है कि शांत हो जाओ, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, मम्मा कथा सुना रही हैं, कथा सुनाने दो। इसीलिए तो मैंने पूरी कथा को आप लोग के सामने मतलब ठीक से नहीं रख पाई, क्योंकि इनका झगड़े की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी और मेरे कथा की आवाज़ कम आ रही थी। इसीलिए कथा तो मैंने पूरा कंटिन्यू रखा था, इन लोगों का झगड़ा हो रहा था तब भी। और ये देखो कैसे आपस में झगड़ रही थी यार, बहुत क्यूट लग रही थी ये लोग आपस में झगड़ते हुए। पर क्या कर सकते हैं बच्चे, इनको कितना भी समझाओगे ना ये झगड़ेंगे, लड़ेंगे और फिर एक हो जाएंगे। ये देखो दादी ने इनको दोनों को अलग कर दिया, दूर कर दिया, तो इन लोग झगड़ा और तेज हो गया। ये देखो ये कैसे लड़ाई हो रही। और उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पर जो तालाब था, तालाब से तो पानी निकालने से रहे हम लोग, क्योंकि वो तो पहले से निकला जा रहा था, इसलिए थाली लगाकर यहाँ पर जल लिया जा रहा है। और इसी जल को अभी आगे देखना क्या करा जाएगा। इसको जो दादी ने थाली में निकाल लिया जल, चाची ने ऊपर से डाला तो, और उसके बाद ये देखो यहाँ पे गठान बांधी जा रही है। खास बात तो ये है कि एक हाथ से ही गठान को बांधना है। ये देखो कुछ इस तरीके से जैसे कि मेरी मम्मी जी बांध रही हैं। तो मेरी छत आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो भी न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही जॉइंट फैमिली ब्लॉग्स हमेशा डालती हूँ, अपलोड करती हूँ। और उसके बाद जल चढ़ाना है, फेरी लगाना है, महुए और महुआ को लेकर देखिए, महुआ फेरी लगाते समय महुआ डालते जाना है, फेरी लगाते जाना है। इसी तरीके से हमारी जो पूजा है वो हो जाएगी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हवन करना। हवन करने से मन भी शांत होता है और जो घर का वातावरण है वो भी शुद्ध हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इसीलिए हवन ज़रूरी है। तो यहाँ पर हवन हो रहा है। पहले हवन में जल चढ़ाया जाता है, टीका लगाया जाता है, उसके बाद जो गोही का तेल है, मतलब महुए का ही तेल बोला जाता है इसको, इसी से हवन हो जाएगा। पूजा हो गई है संपन्न और हालत सबकी खराब हो गई क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गया, लेट हो गया भूंजते मम्मी जी को। तो अभी चलते हैं फिलहाल नीचे। सब पूजा हो चुकी है, प्रसाद सब लोग एक दूसरे को दे रहे हैं और पैर वगैरह सब लोगों ने छू लिया है। तो चलो अब चलते हैं नीचे और नीचे चल के फिर मिलते हैं, क्योंकि अभी कुछ भी खाया नहीं है। मम्मी जी ने चाय वगैरह नहीं पी है, तो मम्मी जी के लिए चाय बनाते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी मेरे कमरे में हैं और सबसे पहले वही जो जल निकाला गया था ना, उसी मतलब जो दादी और चाची ने मिलकर निकाला था जल, उसी जल से मुंह को पोंछ रही हैं मम्मी जी लगाकर देवर जी के सर पे। और इसी तरीके से मम्मी जी मेरे हस्बैंड जी को भी करेंगी और मुझे भी और मीठी को भी। तो ये देखो मीठी को भूख लग गई थी और उसको कुंदरू की सब्ज़ी और रोटी तो खाना नहीं था, तो इसलिए वो चावल और दाल खा रही है चाची के बेटे के साथ। जब तक चाची के बेटे लोग यहाँ हैं ना, लॉकडाउन की वजह से सारे कॉलेजेस तो बंद हैं, तब तक ये चाचू लोग के पास खेल ले और खूब सारा एंजॉय कर ले, उसके बाद तो सब चले ही जाएंगे। और ये देखो फिर मम्मी जी ने इनको भी इसी तरीके से किया है, उसी जल से इनका भी माथा पोंछा है और अच्छे से इनको भी आंचल से पोंछा है। और उसके बाद मेरी बारी थी और मैं इतनी इमोशनल हो गई थी इस टाइम पे यार कि मैं क्या बताऊँ, बड़ा अच्छा लग रहा था। मम्मी की याद आ गई थी मुझे, एकदम से मम्मी और दादी की याद आ गई थी, क्योंकि मम्मी और दादी मुझे हमेशा ऐसा करती हैं। खाएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे शाम को। और ये देखो क्या खा रही हो बेटी, क्या खा रही हो? तो आज मैं रूम में लेटी थी, टीवी देख रही थी, तो ये बोले कि भूख लगी है। भूख का मतलब है कि ये कुंदरू की सब्जी और रोटी नहीं खाएंगे, इनको कुछ और खाना है। तो बस इनके लिए जा रहे थे चिल्ला बनाने, हम दोनों मिलकर। ये भी बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगी। अभी भी घूर रहे हैं, नहीं दिखाएंगे। तो अभी भी घूर रहे हैं कि इसको समझ में नहीं आ रहा, मेरे को भूख लगी है। तो ठीक है, मैं इनको पहले बना के दे दूँ। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। संडे को ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। संडे को इन लोगों को दिन भर कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने को। और उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो साफ़ सफाई बर्तन वो धो लूँगी, उसके बाद फिर आपसे मिलूँगी। आज मैंने मटर फुलाया है, तो आज मैं मटर का छोला बनाऊँगी। तो वो वाली रेसिपी भी प्लीज़ आप लोग देखिएगा। नाइट में मटर का छोला बनाऊँगी। तो चलो अभी फटाफट से चिल्ले के लिए बेसन घोल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ बेसन और ये पीछे डब्बे के पीछे बैठकर काट रहे हैं प्याज वगैरह और बोल रहे अगर मैं दिखा ना तो तुम सोच लेना। तो मैं उन्हीं को बोल रही हूँ कि तुम नहीं दिखोगे यार, मैं डब्बा रखी हूँ, डब्बा दिख रहा है, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है। तो बस यही सब हम लोग बातें कर रहे थे और मैं पूछ रही थी कि कितना ले लूँ बेसन, कितना ठीक रहेगा 4 लोगों के लिए, क्योंकि मम्मी जी का तो व्रत है। तो बस वही सब बातें करते करते यहाँ पर हम लोगों को चिल्ला का जो बैटर है वो तैयार हो गया। ये देखिए इसमें सबसे पहले पिसी मिर्ची, हल्दी और उसके बाद
नमक और इन्होंने ना थोड़ा सा सोडा भी डाला था। तो बस इनका अलग ही तरीका रहता है रेसिपीज़, कोई भी चीज़ बनाने का तरीका इनका अलग ही रहता है बिल्कुल। ये अपने मन से जो जो इनको समझ में आता है सब कुछ डालते हैं। ये देखो इसमें थोड़ा सा इन्होंने सोडा भी डाल दिया और टेस्ट के अनुसार नमक भी, और उसके बाद इसमें हरी मिर्च, प्याज और टमाटर, ये जब सब्जियां काटते हैं ना बड़ी बारीक काटते, एकदम फाइन काटते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसको इन्होंने बैटर को बना लिया है। और इसको अब चिल्ला भी यही बनाएंगे, सूजी का चिल्ला, बेसन का चिल्ला, चावल का चिल्ला, सारे चिल्ले बहुत टेस्टी लगते हैं। बहुत से लोग चिल्ला बोलते हैं तो सॉरी यार, माइंड मत करना, मैं चिल्ला बोल रही हूँ। इलाहाबाद साइड चिल्ला चिल्ला ही सब करते हैं, इसलिए मैं भी चिल्ला बोल रही हूँ। देख रहे हो कितने अच्छे से इन्होंने बनाया है। थोड़ा सा मोटा हो गया था क्योंकि पहला वाला है ना, अभी जो दूसरा तीसरा बनाया था इन्होंने वो सब बहुत अच्छे बने थे और ये भी अच्छा ही बना था। ये ज़रूरी होता है कि आप इसको पका कैसे रहे हो, जितना अच्छा आप इसको पकाओगे ना उतना अच्छा आपका चिल्ला तैयार होगा। तो ये देखिए मैंने चुपके से थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ही ली। इन्होंने बहुत मना किया था पर इन्हें पता ही नहीं चला कि मैंने इनकी रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ इस साइड से। तो अब चलो इसके बाद मुझे जो किचन का काम है वो कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे कढ़ाई वगैरह धोनी थी, क्योंकि मम्मी जी ने इसी कढ़ाई में, तो भूनने के बाद ना कढ़ाई में अजीब सा दाग बन गया था पूरा जला जला टाइप। तो बस उसी कढ़ाई को अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो रही हूँ। वैसे भी बर्तन धुलने का टाइम हो ही गया था तो मैंने बोला आप चिल्ला बनाओ, मैं इधर बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद आराम से बैठकर खाएंगे। और वैसे भी आज संडे है तो सब कुछ एकदम लेज़ी टाइप हो रहा है, धीरे धीरे धीरे, किसी को कहीं जाना है नहीं तो सारा काम बिल्कुल लेज़ी जैसा चल रहा था हम लोग का। और उसके बाद अचानक ही जो प्लान बनाना कि मैं क्या बताऊँ वो सब तो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। यार जो भी प्लान बना बहुत अच्छा प्लान बना है, मतलब जो संडे है ना वो फंडे में बदल गया। तो चलिए ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं कमरे में, बैठकर चिल्ला वहीं पर खाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि अभी बना हुआ है। तो जा रही हूँ मैं भी अपने लिए ले लेने और ये अपने लिए ले रहे हैं, सॉस डाल रहे हैं। तो चलो ठीक है, और मैं जैसे भी रहती हूँ उसी तरह सामने आ जाती हूँ आपके, सो माइंड मत करना कि कैसी दिख रही। बस मैं वहाँ पर लेटी थी, टीवी देख रही थी, इन्होंने बोला भूख लगी है पानी, हाँ। तो मैं कही कि ठीक है अच्छा चलो चलते हैं किचन में, और फिर मैंने कहा कि चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देते हैं थोड़ा सा, तो बस कर दिया। हमेशा अक्सर यही होता है कि चिल्ला यही बनाते हैं। मोन्टू भैया वही हैं? अच्छा, तो मैं अपने लिए और देवर जी के लिए निकालने जा रही हूँ क्योंकि वो लेकर चले गए हस्बैंड जी, और मम्मी जी का तो व्रत है। तो चलो ठीक है फटाफट से निकाल लेती हूँ वरना ये ठंडा हो जाएगा। आ जाओ आप लोग भी खा लो गर्मा गर्म चिल्ले। तो फटाफट से मैंने दोनों प्लेट में निकाल लिया है। और उसके बाद कमरे में टीवी चल रही थी इसलिए मैंने वहाँ का कुछ भी नहीं यहाँ पर डाला है क्योंकि फिर कॉपीराइट आने का डर हो जाता है। और मैंने किचन की साफ़ सफाई भी कर ली है। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं कि अचानक से मैं तैयार क्यों हो गई, तो पापा जी बोले कि आज संडे है चलो घुमा कर लाता हूँ। तो हम लोग घूमने कहाँ जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और ये वाला जो मैं साड़ी पहनी इसको आप नेक्स्ट ब्लॉग में देख पाएंगे। तो अभी ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना क्योंकि सुबह से पूजा पाठ और बहुत कुछ ऐड करना है मुझे। तो मैं, मम्मी जी, पापा जी सब लोग जा रहे हैं और हस्बैंड की मीठी सब लोग घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो आपको कल के ब्लॉग में मिलेगा देखने को। तब तक के लिए बाय बाय। मीठी को भी कल ही देखिएगा आप लोग। ओके बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।